हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो तीसरा भाग है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल कैसे बनाएंगे, क्या पहचान होती है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी बिल्कुल डिटेल में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सामान्य भूतकाल होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भूतकाल में ही पहले तो हिंदी देख रहे, सामान्य भूतकाल संपूर्ण भूतकाल यानी कि काम जो है भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में खत्म हो गया हो, यस, खत्म होने का संकेत देता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दो वाक्यों का एक साथ वर्णन किया जाता है। दो कार्य, किसी भी दो वाक्य एक साथ या फिर किसी भी दो कार्य एक साथ भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त होने का संकेत देता है। लेकिन इसमें होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से पहले या एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होने का संकेत देता है। कैसे? जैसे मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, इस प्रकार से। और इसके साथ में दोस्तों इसमें ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, टेल, सिंस से स्वतंत्र रूप से प्रयोग करा जाता है। इन वाक्यों को इसमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करा जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि इस वाक्यों में ये वाक्य कैसे होते हैं, क्या पहचान होती है? तो दोस्तों, जो हिंदी में वाक्य होते हैं उसके अंत में जो होता है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, दिया था, इस प्रकार से जो वाक्य के अंत में आता है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बनाने के नियम जो है, बनाने के नियम किस प्रकार से बनाएंगे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, जब दो कार्यों का वर्ण होता है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में प्रत्येक कर्ता के साथ हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। बाद में समाप्त होने वाले कार्य के प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्यों में बाद में या पश्चात, ठीक है, क्या समझ गए? यानी कि जब पहले वाला जो वाक्य है उसके साथ में हेड लगाते हैं, प्रत्येक कर्ता के साथ हेड लगाते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। इसमें दो वाक्य का वर्णन होता है तो आप ये समझ लेना क्लियर कि पहले जो वाक्य शुरू होगा और समाप्ति होगा उसके साथ में हेड लगाएंगे, प्रत्ययकर्ता के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद में जो दूसरा वाला जो वाक्य है, समाप्त होने कार्य के प्रत्येक संकेत करता है, उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसमें लगाते हैं फर्स्ट थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य में अगर जो वाक्य में बाद या मतलब पश्चात तो उसमें आफ्टर का प्रयोग करा जाता है। और अगर जो पूर्व यानी कि पहले हो तो उसे बिफोर का प्रयोग करा जाता है, प्रयोग करेंगे। ठीक है। मेरे आने से पहले इधर कर लेते हैं, समझ गए आप? मेरे आने से पहले, ठीक है, मेरे आने से पहले यहाँ दे रखा हमने, वह घर जा चुका था। तो ही हैड गॉन होम बिफोर आई कम। तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। तो आई हैड, इसमें क्या है, पहले है तो आई हैड राइटन, थर्ड फॉर्म है द लेटर बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। हमारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। तो द बेल rang आफ्टर ही हैड रीचेड द स्कूल। इस प्रकार से दोस्तों वाक्य बनाएंगे। इसमें नकारात्मक वाक्य भी होते हैं। नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें नाट का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, नाट का प्रयोग करा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सदैव प्रिंसिपल कैलस को ही निगेटिव में लिखा जाता है। यदि प्रिंसिपल कॉल्स में हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो नाट का प्रयोग दोनों के बीच में किया जाता है। कैसे? इस प्रकार से, मेरे स्कूल जाने से पूर्व माँ ने भोजन नहीं बनाया था। ठीक है। द मदर हैड नॉट कुकड फूड बिफोर आई वेंट टू स्कूल। पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। द थीफ हैड नॉट
रन अवे बिफोर द पुलिस कम। इसी प्रकार हमारे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटा नहीं बजाया। इसमें दो वाक्य, प्रत्येक में दो वाक्य आपको दिख रहे नहीं दिख रहे? देखो, हमारे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटा नहीं बजाया, यानी कि बात यहाँ से दो, एक जे हो गए, जे कार्य चल रहा है, लेकिन जे कार्य पूरा हो गया। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण होने का संकेत देता है। तो पहले में क्या बताया था, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेड के साथ में, थर्ड फॉर्म लगाए, लेकिन डिड नॉट क्यों लगाए? क्योंकि ये निगेटिव वाक्य है, इसी में डिड नॉट लगाते हैं। तो इसमें क्या है, रिंग, तो क्या कैसे लग गया? द पियन डिड नॉट रिंग द बेल आफ्टर वी हैड रिचेड द स्कूल। डिड नॉट किसमें पहले है जी, हमारा उसमें पहुंच गया पास्ट में, ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ लगा है हैड, ही हैड रिचेड, दो वाक्य हो गए। तो इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यदि प्रिंसिपल कॉल्स में हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो प्रश्नवाच्य वाक्यों में हैड को कर्ता से पहले लिखते हैं। यदि प्रिंसिपल कॉल्स में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं सब्जेक्ट कर्ता से पहले डिड लगाते हैं तथा नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग नॉट या नेवर का प्रयोग जो है कर्ता तथा मुख्य क्रिया वर्ब के बीच में लगाते हैं या बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या वर्षा होने से पहले आप घर पहुंच चुके थे? नहीं, आप घर पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे? चुके थे नहीं, पहुंच गए थे। हैड यू रिचेड होम बिफोर इट रेनेड? वर्षा होने से पहले आप घर पहुंच गए थे। क्या वह अपने पिताजी के आने के पश्चात स्कूल गया था? तो डिड ही गो स्कूल आफ्टर हिज फादर हैड कम? क्या उसके पिता ने समाचार पहले ही सुन लिया था? हैड हिज फादर ऑलरेडी हैड द न्यूज? ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया हो तो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।